तो मित्रों फिर आते हैं केदारनाथ मिश्र। ठीक है दोस्तों, केदारनाथ मिश्र बहुत बड़े लेखक हैं। तो इनका जो उपनाम है वो है प्रभात। ठीक है दोस्तों, प्रभात, इनको प्रभात कहा जाता है। फिर आते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल को रसाल नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनको रमाशंकर शुक्ल रसाल कहा जाता है। तो इनका उपनाम है रसाल। ठीक है, फिर आते हैं उपेंद्र नाथ। ठीक है दोस्तों, उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ का जो उपनाम है वो है अश्क। ठीक है, याद रखिएगा, अश्क इनका उपनाम है। फिर आते हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जो उपनाम है वो है शिव। ठीक है, शिव, इनको उपाधि मिली है भाषा का जादूगर। ठीक है, भाषा का जादूगर एवं हिंदी भूषण। ठीक है, इनको हिंदी भूषण भी कहा जाता है, इनका उपनाम है। फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का उपनाम है सुधांशु। ठीक है, सुधांशु। फिर आते हैं रामकृष्ण शुक्ल। ठीक है, रामकृष्ण शुक्ल, इनका जो उपनाम है वो है सिलीमुख। ठीक है दोस्तों, याद जाता है एग्जाम में। तो सिलीमुख जो है ये इनका उपनाम है। फिर आते हैं रमानाथ। रमानाथ, तो रमानाथ जी का जो उपनाम है वो है सुमन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सुमन। फिर आते हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। ठीक, बहुत बड़े लेखक हैं। तो इनका जो उपनाम है वो है माधव। ठीक है, माधव जो है वो इनका उपनाम माना जाता है। फिर आते हैं गिरिराज दत्त शुक्ल। तो गिरिजा दत्त शुक्ल का जो उपनाम है वो है गिरीश। ठीक है, इनको गिरीश कहा जाता है, गिरिजा दत्त शुक्ल जी को। फिर आते हैं शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह, इनका उपनाम है सुमन। ठीक है, सुमन इनका उपनाम है और इनको उपाधि मिली है विभ्राट वासना के कवि। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि विभ्राट वासना के कवि के तौर पर कौन माने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसी प्रकार भाषा का जादूगर, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा शिवपूजन सहाय। ठीक है, फिर आता है मुंशी सदा सुख लाल। तो मुंशी सदा सुख लाल जी का उपनाम है नियाज। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नियाज इनका उपनाम है। फिर आते हैं लाला भगवान दीन। तो लाला भगवान दीन का जो उपनाम है वो है दीन। ठीक है, इनको दीन ही कहा जाता है, इनका उपनाम दीन है। फिर आते हैं रामधारी सिंह, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं ये, जिन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा था, रश्मिरथी। तो इनका जो उपनाम है वो है दिनकर। ठीक है, दिनकर इनका उपनाम है और इनको उपाधि मिली है अधैर्य का कवि। ठीक है, अधैर्य के कवि, इनको अधैर्य के कवि कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनको समय और सूर्य, ठीक है, समय और सूर्य भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावाद के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनको कहा जाता है, इनको उपाधि मिली है अप्सरा लोक का कवि। ठीक है दोस्तों, अप्सरा लोक का कवि इनको कहा जाता है। फिर इनका जो उपनाम है वो है स्वर सिद्ध, इनको स्वर सिद्ध कहा जाता है। फिर आता है गोसाई दत्त पंत। ठीक है, तो इनको गोसाई दत्त पंत भी इनको उपनाम मिला हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं फणीश्वर नाथ, बहुत ही एक और प्रसिद्ध लेखक हैं ये, जिन्होंने मैलांचल नामक बहुत ही प्रसिद्ध रचना लिखी थी। तो इनका जो उपनाम है वो है रेणु। ठीक है, रेणु इनको कहा जाता है और साथ ही धरती का धन। ठीक है, धरती का धन, तो क्वेश्चन आ सकता है कि धरती का धन के तौर पर किस लेखक को माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी को। ठीक है, उसी प्रकार अप्सरा लोक का कवि, अप्सरा लोक का कवि किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अधैर्य के कवि किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपाधि मिली है 20वीं सदी का बाणभट्ट। ठीक है, 20वीं सदी का बाणभट्ट इन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ वैद्यनाथ द्विवेदी भी कहा जाता है इनको, वैद्यनाथ द्विवेदी और व्योमकेश। ठीक है, तो इनके 3 जो है उपनाम है। साथ ये महत्वपूर्ण है ये कि 20वीं सदी का बाणभट्ट किन्हें माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बाणभट्ट कहा जाता है 20वीं सदी का। ठीक है, और साथ ही साथ व्योमकेश किसे माना जाता है हिंदी साहित्य में। तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आते हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, तो उन्हें कहा जाता है स्वरित के कवि। ठीक है,
स्वरती के कवि, ठीक है, स्वरती के कवि इन्हें कहा जाता है। उस क्वेश्चन आ सकता है कि स्वरती के कवि के तौर पर किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा को, ठीक है। फिर आते हैं हरिवंश राय। हरिवंश राय का जो उपनाम है वो है बच्चन, ठीक है, बच्चन जो है इनका उपनाम है। साथ साथ इनको जनता के बीच के कवि, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनता के बीच के कवि के तौर पर हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जनता के बीच के कवि के तौर पर किन्हें माना गया है, तो इसका उत्तर होगा हरिवंश राय को, ठीक है, हरिवंश राय को माना जाता है। फिर आते हैं वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र का जो उपनाम है वो है यात्री, ठीक है, इन्हें यात्री कहा जाता है। साथ ही साथ इनका दूसरा जो उपनाम है नागार्जुन, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, मेनली नागार्जुन नाम ही उनका साहित्य जगत में चलता है, ठीक है, नागार्जुन नाम याद रखिएगा। इनका जो मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो नागार्जुन जी का जो मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। इनको बाबा भी कहा जाता है, बाबा। साथ ही साथ ठक्कन मिसिर, ठीक है, ठक्कन मिसिर और राजनीतिक कवि, ठीक है। तो इनके जो है 5 जो है उपनाम है, ठीक है, 5 उपनाम है, राजनीतिक कवि, ठक्कन मिसिर, बाबा, नागार्जुन, यात्री। उनमें से ये जो 3 है ना, यात्री, नागार्जुन और बाबा, ये मेनली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर पूछा गया है बाबू गोपाल चंद जी के बारे में, ठीक है, बाबू गोपाल चंद जी के बारे में। इनका जो उपनाम है वो है गिरिधर दास, ठीक है, याद रखिएगा, गिरिधर दास इनका उपनाम है, ठीक है। फिर आते हैं विशंबर नाथ शर्मा। विशंबर नाथ शर्मा आपने नाम सुना होगा। इनका जो उपनाम है वो है कौशिक, ठीक है, कौशिक जो है उपनाम है। और इनको विजयानंद दुबे, ठीक है, विजयानंद दुबे भी इनको नाम मिला हुआ है साहित्य के जगत में, ठीक है। फिर आते हैं अभिमन्यु अनंत, ठीक है, अभिमन्यु अनंत। इनका उपनाम है शबनम, ठीक है, शबनम इनको माना जाता है, ठीक है। फिर आते हैं वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह, इनका जो उपनाम है वो है त्रिलोचन, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इनका यही नाम चलता है साहित्य के जगत में, त्रिलोचन। मेनली क्वेश्चन ऐसे आता है कि त्रिलोचन के नाम, त्रिलोचन का मूल नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा वासुदेव सिंह, ठीक है। वासुदेव सिंह जो है वो त्रिलोचन का मूल नाम है। साथ ही साथ वासुदेव सिंह जी का और भी बहुत सारे उपनाम है, प्रसिद्ध उपनाम, वो है किंवदंती पुरुष, ठीक है, किंवदंती पुरुष जो है इनका दूसरा उपनाम है। और साथ साथ इनको उपाधि मिली है अवध का किसान कवि, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध का किसान कवि। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अवध का किसान कवि के तौर पर किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा वासुदेव सिंह, ठीक है। फिर आते हैं गजानन माधव। गजानन माधव, इनका जो उपनाम है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, मुक्तिबोध। मेनली यही क्वेश्चन आता है कि मुक्तिबोध का मूल नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा गजानन माधव, ठीक है। गजानन माधव जो है वो मुक्तिबोध जी का मूल नाम है। साथ ही साथ इनका जो उपाधि मिली है इनको वो है भयानक खबरों का कवि, ठीक है, भयानक खबरों का कवि। आपने पढ़ा होगा ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस जो है वो मुक्तिबोध जी ने लिखा है। तो इनको जो उपाधि प्राप्त है वो है भयानक खबरों का कवि, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भयानक खबरों का कवि के तौर पर किस लेखक को माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी को, ठीक है। फिर आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो प्रसिद्ध उपाधि मिली है उनको कहते हैं कवियों का कवि। ये क्वेश्चन आ जाता है मेनली कि कवियों के कवि के तौर पर किस लेखक को माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह जी को, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी के। उसके बाद मूर्स के कवि, ठीक है, मूर्स, अंग्रेजी का मूर्स, ठीक है, अंग्रेजी का मूर्स। तो मूर्स के कवि, ठीक है, बात के कवि, ठीक है, बात के कवि और कुलदीप सिंह, ठीक है। तो इनके ये 4 जो है नाम है। पहला है उपाधि मिली है इनको कवियों के कवि के तौर पर, उसके बाद मिली है इनको उपाधि मूर्स के कवि, उसके बाद बात के कवि और फिर कुलदीप सिंह, ठीक है। तो ये सारी इनकी उपाधियां हैं और ये उपनाम है, ठीक है। इनका दूसरा नाम है कुलदीप सिंह, ठीक है। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। इनको उपनाम मिला है बालमोहन, ठीक है, बालमोहन। और इनको उपाधि मिली है सहजता के कवि, ठीक है, सहजता के कवि के तौर पर इनको माना जाता है। और कविता का गांधी, ठीक है, कविता का गांधी के तौर पर भी
इनको उपाधि मिली हुई है भवानी प्रसाद मिश्र जी को। तो मेनली क्वेश्चन आ जाता है कि सहजता के कवि, मेनली ये आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहजता के कवि के तौर पर किस लेखक को माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र जी को, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता के कवि के तौर पर कहा जाता है। और साथ ही साथ कविता का गांधी के तौर पर किसे उपाधि मिली है, तो इसका उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। फिर आता है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। इनका जो मूल उपनाम है वो है रांगिया राघव, ठीक है, रांगिया राघव इनका उपनाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मेनली पूछ लिया जाता है कि रांगिया राघव का मूल नाम कौन सा है। तो रांगिया राघव का मूल नाम होता है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, ठीक है। फिर आते हैं कैलाश सक्सेना। कैलाश सक्सेना का बहुत प्रसिद्ध उपनाम है कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर। मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कमलेश्वर का मूल नाम कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा कैलाश सक्सेना, ठीक है, कैलाश सक्सेना। फिर आते हैं रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा का जो उपनाम है वो है अगिया बेताल, ठीक है, अगिया बेताल और निरंजन, ठीक है, अगिया बेताल निरंजन जो है उपनाम है उनका। फिर आते हैं विद्यानाथ प्रसाद मिश्र। विद्यानाथ प्रसाद मिश्र का मूल नाम उपनाम है भ्रमरानंद, ठीक है, भ्रमरानंद और परंपराजीवी, ठीक है, परंपराजीवी। क्वेश्चन आ जाता है कि परंपराजीवी के तौर पर किस लेखक को जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा विद्यानाथ प्रसाद मिश्र जी को, ठीक है, विद्यानाथ प्रसाद मिश्र जी। फिर आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। इनका जो उपनाम है वो है अज्ञा, ठीक है, अज्ञा उपनाम मिला इनको। कुट्टी चाटन, ठीक है, इनको कुट्टी चाटन भी कहा जाता है। कठिन गद्य के प्रेत, ठीक है, कठिन गद्य के प्रेत इनको उपाधि मिली है। आपने पढ़ा होगा कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है, उसी प्रकार कठिन गद्य का प्रेत ये अज्ञान जी को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कठिन गद्य के प्रेत के तौर पर लेखक को उपाधि मिली हुई है, तो इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। मेनली आपको ये पूरा ये जो इनका जो नाम है ये याद करना है, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद आते हैं नारायण प्रसाद, ठीक है, नारायण प्रसाद का जो उपनाम है वो है बेताब, ठीक है, बेताब जो है उनका उपनाम है। फिर आते हैं चंडी प्रसाद। चंडी प्रसाद जी का उपनाम है हृदय केसरी, हृदय यश इनका उपनाम है। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद जी का मिश्र जी का, शिव प्रसाद मिश्र जी का उपनाम है रुद्र, ठीक है, रुद्र इनको कहा जाता है। साथ ही काशिकेय, ठीक है, काशिकेय जो है इनका उपनाम है दूसरा। फिर आते हैं गुलशेर खान, ठीक है, गुलशेर खान इनका जो उपनाम है वो है सानी, ठीक है, याद रखिएगा, शानी जो है इनका उपनाम है। फिर आते हैं सेवाराम यात्री, ठीक है, सेवाराम यात्री इनको सेरा यात्री, ठीक है, सेरा यात्री के तौर पर इनको पुकारा जाता है हिंदी साहित्य में, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग इनको काका हाथरसी, ठीक है, ये याद रखिएगा, काका हाथरसी के तौर पर इनको हिंदी साहित्य में पुकारा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मनोहर श्याम जोशी। आपने नाम सुना होगा मनोहर श्याम जोशी। तो उनको जो उपाधि मिली है ये है कल के वैज्ञानिक, ठीक है, इनको उपाधि मिली है कल के वैज्ञानिक के तौर पर। मेनली क्वेश्चन आता है कि कल के वैज्ञानिक के तौर पर किस लेखक को उपाधि मिली है, तो इसका उत्तर होगा मनोहर श्याम जोशी जी को, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी को। फिर आते हैं नाथुराम शर्मा जी, ठीक है, नाथुराम शर्मा जी का प्रसिद्ध उपनाम है शंकर, ठीक है, याद रखिएगा शंकर। उसके अलावा कविता कामिनी कांत, ठीक है, कविता कामिनी कांत। उसके बाद भारतेंदु प्रज्ञेंदु, ठीक है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु के तौर पर इनको माना जाता है। और साथ ही साथ साहित्य सुधाकर, ठीक है, साहित्य सुधाकर के तौर पर भी इनको उपाधि मिली हुई है। फिर आते हैं लोचन प्रसाद पांडेय, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडेय इनको उपनाम मिला है काव्य विनोद के तौर पर, ठीक है, काव्य विनोद इनको कहा जाता है। साथ ही साथ साहित्य वाचस्पति, ठीक है, साहित्य वाचस्पति के तौर पर भी लोचन प्रसाद पांडेय जी को माना जाता है, ठीक है। फिर आते हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी को उपाधि मिली है इंद्रियता के कवि, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन आता है कि इंद्रियता के कवि के तौर पर किस
लेखक को उपाधि मिली है? तो इसका उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। फिर आते हैं महेंद्र कुमारी। तो महेंद्र कुमारी का मन्नू भंडारी के तौर पर उनको हिंदी साहित्य जगत में उनको नाम मिला हुआ है। ठीक है, मन्नू भंडारी के तौर पर मेनली इनका जो मूल नाम है वो है महेंद्र कुमार। ठीक है, उसके बाद आते हैं दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। ठीक है, कालेलकर। तो इनका जो मेनली साहित्य जगत में जो नाम है, ठीक है, इनको कहा जाता है काका कालेलकर के तौर पर। ठीक है, काका कालेलकर के तौर पर इनको बुलाया जाता है, इनका नाम है। मेनली क्वेश्चन आता है कि काका कालेलकर का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद आते हैं आनंदी लाल। आनंदी लाल, इनका जो उपनाम है वो है जैनेन्द्र। ठीक है, जैनेन्द्र आपने सुना होगा, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद आता है उत्तर भारत का शरद चंद्र। ठीक है, उत्तर भारत का शरद चंद्र। मेनली क्वेश्चन आता है कि जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है आनंदी लाल। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैनेन्द्र कुमार को कौन सी उपाधि प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत का शरद चंद्र। ठीक है, उत्तर भारत का शरद चंद्र। उसके बाद आते हैं श्रीराम वर्मा। ठीक है, श्रीराम वर्मा। श्रीराम वर्मा को उपनाम मिला है अमरकांत। ठीक है, अमरकांत के तौर पर इनको उपनाम मिला है। फिर आते हैं कुमार विमल। ठीक है, कुमार विमल, इनको उपाधि मिली है धूमधर्मी कविताओं का कवि। ठीक है, धूमधर्मी कविताओं का कवि के तौर पर इनको उपाधि मिली है। ठीक है, और अंत में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको मुनि मार्ग का हिमायती। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनि मार्ग का हिमायती के तौर पर इनको उपाधि मिली है, और साथ ही साथ इनको हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉस। ठीक है, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉस के तौर पर भी इनको उपाधि मिली हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉस, ठीक है, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉस के तौर पर कौन लेखक माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।